बचपन में थर्ड या फिर सेकंड क्लास के अंदर मेरी 2 फीमेल फ्रेंड्स थी, एक यहाँ बैठती थी और एक यहाँ बैठती थी, एंड आई एम हैप्पी। बट मुझे उस समय इस चीज़ की बिल्कुल भी वैल्यू और बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि फीमेल फ्रेंड्स का होना है फिर ना होना है, फिर किसी लड़की का अपनी लाइफ में होना है ना होना कितना मैटर करता है। बट लोग मुझे हमेशा थोड़ा सा घूर के देखते थे, एंड मुझे लगता था कि क्यों, और मैंने बड़ी मुश्किल से अपना पीछा उन फीमेल फ्रेंड्स से छुड़वाया था। पता नहीं लाइफ में क्या चेंजेस आए, कुछ चेंजेस ऐसे आए लाइफ के अंदर कि वह सारी फीमेल फ्रेंड्स मेरे से दूर हो गई, एंड लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पर मेरी कोई भी फीमेल इंटरेक्शन नहीं बची है एक्सपेक्ट मेरी बहनें और मेरी फैमिली, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ से लाइफ के अंदर। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी प्यूबर्टी हिट होती गई, वैसे वैसे मेरे अंदर एक नीड, एक अर्ज एक आने लगे कि मुझको एक फीमेल फ्रेंड चाहिए, मुझको एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो जैसे मैं 9th या फिर 10th में पहुंचा तो मैं लोगों को देखता था कि यार ये लड़के हैं, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं लड़कियों से, कैसे कैसे कर रहे हैं बात ये। और मैं उनसे पूछता था कि भाई तुम कैसे किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे भी सिखाओगे क्योंकि मेरे को भी तो बात करनी है। एंड दे आर जस्ट लाइक यार हो जाती है अपने आप बात, कोई दिक्कत बात नहीं है। एंड आई एम लाइक कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ का। तो समय बीता, एंड जब मेरी लाइफ में वापस से फीमेल फ्रेंड्स या फिर औरतें या फिर दूसरी औरतें ज़िंदगी में आने लग गई 11th-12th के अंदर, देन आई रियलाइज कि ये इतनी बड़ी थी नहीं। एंड आज दिन तक मेरी लाइफ में जितनी फीमेल फ्रेंड्स है, लड़कियां हैं, मुझे अब उनके लाइफ में होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर एक टाइम में मैं इतना इनसिक्योर था कि मुझे बस किस तरीके से फीमेल से बात करनी है, एक्सपेक्ट माई फैमिली, ओके। तो ये चीज़, ये बदलाव मेरी लाइफ में क्यों आया? देखो पहली चीज़ तो तुम्हें समझ जाओ कि जब मैंने फीमेल से बात करना स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर बहुत इनसिक्योरिटी थी, मैं बहुत डरता था कि मुझसे बात करेगी ना करेगी, कुछ चीज़ की वजह से लाइफ के अंदर। बट जब मैंने बात करना स्टार्ट किया और आज दिन तक मुझको यही लगता है कि फीमेल से बात करना इज़ नॉट दैट बिग डील। आप अपनी लाइफ में फीमेल से बात करने को इतना बड़ा जरिया बना लेते हो अपनी लाइफ के अंदर कि तुमको सिर्फ उनसे बात करनी है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट दैट बिग डील। जब मैंने उनके साथ बात की, बैठा साथ में खाना खाया, घूमा, मज़े मारे, तो आई रियलाइज कि ये चीज़ इतनी बड़ी थी नहीं, ये मैं चीज़ को इतना बड़ा बना रखा है आज के ज़माने के अंदर। एंड देखो मैं तो बात कर ही लिया, बट जो बाकी लौंडे हैं आज के ज़माने के, उनसे फीमेल से बात होती नहीं है। वो लिटरली में इस तरीके से बन चुके हैं कि उनको कोई रैंडम लड़का भी अगर लड़के की आईडी से मैसेज करता है तो वो उससे दिन भर बात करने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली ही मुझे एक लड़के ने लड़की की आईडी बना के मैसेज किया था, मैंने उसका बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया, मैंने बात ही नहीं करी उससे, मैंने बिल्कुल बात को बिल्कुल बढ़ाया नहीं आगे। एंड मुझे बाद में पता लगा कि ये तो लड़का था, पर मैंने उससे बात नहीं करी बिकॉज मेरे अंदर एक अर्ज, एक नीडनेस इतनी नहीं बची मेरे अंदर, मेरे ठरक है मेरे अंदर। बट मेरे अंदर इस चीज़ की एक नीडनेस नहीं कि मुझे बात करनी है। तो मैं ये चीज़ कैसे अचीव करी? देखो पहले तो तुम ये चीज़ समझ जाओ कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम एक ऐसा आदमी बन जाओ जो कि ब्लैक पिल्ड आदमी है। देखो ब्लैक पिल्ड आदमी तुम्हें बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। जब मैंने मेरे एक ऐसे दोस्त से पूछा कि भाई तेरी 5-6 गर्लफ्रेंड्स कैसे, तो उसने मुझे ये बोला कि देख सुन, अभी अपनी उम्र क्या, अपन स्कूल में है, अपन कॉलेज में जाएंगे, अपने पास टाइम है, तो अपन को बात करनी चाहिए, अपन को घूमना चाहिए, अपन को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अपन को जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों से बात करनी चाहिए। फिजिकल हो ना हो वो मैटर नहीं करता, किस हो ना हो वो मैटर नहीं करता, हाथ पकड़े ना पकड़े मैटर नहीं करता। मैटर से होता है कि तुमको बात करनी आती है और तुम लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। तो जब तक तुम स्कूल कॉलेज में हो जब तक तो डेट करो। और उसकी बात सुन के मेरे दिमाग में एक थॉट बैठ गया कि अभी जो उम्र है उसमें डेटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। देखो अगर तुम 18 साल 19 साल कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, डेटिंग करो। अगर आपके पास चांस है, लड़कियां हैं, दोस्त है, डेटिंग करो उनके साथ में, बाहर घूमो, चिल मारो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप डेटिंग करोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे, बात करोगे, रैंडमली लड़कियों से बातें करोगे, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये चीज़ करना इट्स नॉट दैट बिग डील। बिकॉज लड़कियों को कभी भी लड़कों से बात करना एक बड़ी डील, एक महान चीज़ लगती नहीं है। जैसे कितनी ही नर्डी, कितनी शाय, कितनी इंट्रोवर्ट, कितनी ही बेकार लड़की क्यों ना हो, वो कभी भी लड़कों से बात करने को एक बड़ी डील या फिर लाइफ में अपना पर्पस बना के नहीं लेती मेरी तरह। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक पर्पस बना चुका था कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं हर वक्त सिर्फ दुआ ये मांगता था कि मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, हमेशा पहले। एंड जब मैं 2 साल से ये चीज़ों को सह चुका हूँ, खेल चुका हूँ, रिलेशनशिप्स में आ चुका हूँ बहुत सारे,
तो मुझको ये पता लग चुका है कि इट्स नॉट दैट बिग डील। सो अगर आपको डेटिंग करनी है, आप डेटिंग करो। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा आपको बात करनी है, बात करो। हार्ट ब्रेक चाहिए आपको, हार्ट ब्रेक लो। बिल्कुल भी इस चीज़ पे मत ध्यान दो कि लोगों की कि वो बोलते हैं आपको कि आप सिग्मा बनो, लड़कियों पे ध्यान मत दो। भाई देखो, ध्यान दो, क्या पता आपको एक कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए, आप एक कंपैटिबल पार्टनर बन जाए, आपकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ में बड़े पर्पस पे ध्यान दे पाओ। क्या पता, मेरे को नहीं मिली, आपको मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। एंड मेरा लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूँगा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे अपने लाइफ के अंदर कि जो लड़कियों के अटेंशन की इतने आदी बन चुके हैं कि अगर लड़कियां उनको अटेंशन नहीं देगी तो बेसिकली पागल हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो दारू पीने लग जाते हैं, मुठ मारने लग जाते हैं वो 5-5 वक्त। क्यों मार रहे हैं मुठ 5-5 वक्त वो? क्योंकि उनको लाइफ में फीमेल अटेंशन चाहिए, प्लेजर चाहिए, उनको लाइफ में हमेशा खुशी चाहिए। एंड ये खुशी प्लेजर आपके पूरे 3 ईयर्स के पोटेंशियल को, आपकी पूरी लाइफ की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको गवा देती है, आपको सोख लेती है अंदर से। बिकॉज देखो, लड़की लाइफ में होना है ना होना है बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैंने पहले ही कहा था आपको, मैंने लड़कियों से बात करी, उससे पहले मैं बहुत इनसिक्योर था, मैं पूरा नीड था, मुझे बात करनी है। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पागल हुए पड़े क्योंकि वो लड़कियों से बात करनी है, गर्लफ्रेंड चाहिए। बट मैंने क्या अचीव कर लिया उनसे बात करके? मैंने क्या अचीव कर लिया सारी गर्लफ्रेंड बना के, घूम फिर के? क्या अचीव कर लिया? कुछ अचीव नहीं करा। मैंने थोड़ा जयपुर घूम लिया, थोड़ा सा अपनी स्किल्स अच्छी कर ली, मैंने बात करने का तरीका सीख लिया, तहजीब सीख ली, मैंने पैसे कमाए उससे। क्या मेरी फैमिली को 1 रुपये का भी फायदा हुआ है? नहीं हुआ है। इंस्टेंट मेरे पैसे ही ठगे हैं। क्या मैंने मेरे पेरेंट्स को रिटायर कर दिया? नहीं करा। क्या मैंने एक नया घर खरीद लिया? नहीं करा। क्या मैंने यूट्यूब पे कुछ फाड़ लिया? नहीं फाड़ा। मैंने कुछ अचीव नहीं किया। ये सब जो अपने मैं बता रहा हूँ कि डेटिंग करके आप क्या अचीव करते हो, सोशल स्किल अचीव करते हो, आप एक ऑकवर्ड स्टेज से बाहर निकलते हो, आप लाइफ में कुछ नया सीखते हो, आप एक्सपीरियंस सीखते हो। इवन चलिए आपको फिजिकल होना भी आपका गोल नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप के अंदर आपका गोल होना चाहिए कि आपको बात करनी है, घूमना है, सामने इंसान को समझना है। बट मैंने क्या अचीव करा? कुछ अचीव नहीं करा मैंने। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक इनसिक्योर पर्सन हो, नीडी पर्सन हो, कुछ भी हो, कभी भी लड़कियों के अटेंशन के आदी मत बनो। एंड बन जाओगे तो तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें 2 पल की बातें मिल जाएगी, 2 पल का प्यार मिल जाएगा, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। बट अगर तुम खुद पे वर्क नहीं करोगे तो तुम बिल्कुल अपना गेम खल्लास करके रहोगे। देखो, मैं ये खुद ही बात बोलता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 1 या 2 बार ही पैसे कमाए थे बस, क्योंकि जब मेरे स्कूल के अंदर एक फूड फेस्ट लगा था और उस फूड फेस्ट के अंदर हमने दही पताशी, सैंडविच और शिकंजी बेची थी, और हमारा जो हिस्सा आया था सब चीज़ें बिकने के बाद वो 100 रुपए का आया था। मेरी लाइफ की वही मेरी एक कमाई थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कमाया। और मुझे पता है आज कि मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूँ, बोलना सीख रहा हूँ, एडिटिंग करना सीख रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ। इट्स अ स्किल। मुझे पैसे मिल जाएंगे फ्यूचर। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर मुझे कोई भी जॉब मिल जाएगी, मुझे इन फ्यूचर में मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। सो मैंने गर्लफ्रेंड्स रखने के साथ साथ में अपने स्किल और अपनी लाइफ में भी वर्क किया है। और मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ होना मेरी लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है। मैं पहले बहुत इनसिक्योर था, मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूँ। एंड इट्स नॉट बिग डील कि मैं लड़कियों से बात करता हूँ या नहीं करता। मेरे लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर क्या करता है कि मैं कितना काम करता हूँ एंड कितना अपनी लाइफ में हेल्दी एंड फिट हूँ। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, एंड उन लोगों को भेजो जिनको एक्चुअली में चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। एंड हमेशा खुद से पूछो वाई।